जन सहभाग ये अत्यंत महत्वपूर्ण काम रहेगा अभी करने का, और उसके लिए जन जागरण ये दूसरी बात है। इन बातों के कष्टों की मार तो सामान्य लोग झेलते हैं, लेकिन इसके बारे में जितना प्रबुद्ध होना चाहिए और सजग होना चाहिए उतना अभी वो नहीं है। वो पानी का ही प्रश्न है, तो जैसे जल स्रोतों का महत्व, परंपरागत अपने घर में कुआं है तो उसका क्या करना है, अपने गांव के जलाशय में क्या नहीं करना है, क्या करना है, वृक्षारोपण के बारे में क्या करना है, कैसे करना है। वृक्षारोपण की फैशन तो चलती है, लेकिन हमारे एक सूखे प्रदेश में वृक्षारोपण तो नीलगिरी के पेड़ आसान से नीलगिरी लगा दिया उन्होंने। अब नीलगिरी पेड़ तो अच्छा है, उसके उपयोग भी है, परंतु पेड़ जमीन से और हवा से बहुत ज्यादा पानी खींचता है, इसलिए जहां आवश्यकता से अधिक पानी है, दलदल है, कीचड़ है, वहां उसको लगाएंगे तो उसका लाभ है। सूखे जगह दूसरे पेड़ लगाने की बात होनी चाहिए। यह भी विज्ञान अपने पास है, कौन से पेड़ कैसे कहां लगाना, यह भी अपनी परंपरा में है और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत तथ्यात्मक है। उसका ज्ञान कराना, उसका एक उसकी सक्रियता सजगता उत्पन्न करना लोगों में, पानी कैसे बचाकर चले, आदि आदि बातें। वास्तव में पर्यावरण को पवित्र मानकर उसके साथ व्यवहार करने की परंपरा अपनी है, लेकिन वो परंपरा केवल कुछ कर्मकांडों में आज सीमित है। वास्तव में वो पूजा का कर्मकांड का विषय नहीं है, नित्य जीवन का विषय है। ये समझाना और वो लागू करना, ऐसी कुछ बातें करेंगे तो ये पानी की जो बात है, केवल पानी की नहीं, कुल मिलाकर पर्यावरण की, पानी की किल्लत से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक सारी समस्याओं के इलाज की एक बात हम भारत में प्रत्यक्ष कर सकते हैं, जो सारे विश्व के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। और इस दृष्टि से यह पुस्तक यद्यपि एक छोटा प्रयास है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि अपने इस क्षेत्र में कौन से जल स्रोत थे, कैसे थे, उसका पुनरुज्जीवन किया कैसे किया, इसके बारे में प्रत्यक्ष कृति, यशस्वी कृति, फलदायी कृति के उदाहरण इसमें है। इसके आधार पर कोई भी अपने इलाके में काम कर सकता है। सावधानी केवल इतनी है कि आंख मूंद के अनुकरण नहीं करना। यह दिशा दर्शक पुस्तक है, उस दिशा में वहां क्या करना यह हमको सोचना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। दिशा दर्शक पुस्तक है, उसका उपयोग है, सबने पढ़नी चाहिए। जैसे कोई उंगली दिखाता है चांद उधर है, तो पहले तो उंगली ही देखनी पड़ती है, तो पहले तो पुस्तक ही पढ़नी पड़ेगी, लेकिन फिर उंगली को छोड़कर चांद की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। और इसलिए जब पहली बार वो मिले और पानी वानी की बात तो बहुत करते हैं, मैंने बोला भाई अपने क्षेत्र में पहले बताओ, प्रयास कितना बड़ा है कितना छोटा है ये सवाल नहीं रहता है। इसमें हर आदमी अपना सब कुछ देकर करता है कि नहीं, ये महत्व की बात रहती है। ये जो पायोनियर्स रहते हैं, पेस मेकर्स रहते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं। शरीर में भी पेस मेकर कितना रहता है, इतना सा रहता है, लेकिन वो पूरे शरीर को पल्स देता है। तो ऐसा एक काम होने के कारण मुझे लगा कि ये प्रोत्साहन देने लायक काम है। अब संघ में छोटा कार्यकर्ता वगैरह नहीं होता, सब कार्यकर्ता समान है, मेरे से लेके तो रमणकांत जी तक या कोई शिशु घटना एक और है वहां तक हम सब समान लोग हैं और सब देश के लिए काम करते हैं। बस व्यवस्था, जिम्मेवारी है, व्यवस्था की बात है। मेरे तरफ ही काम दिया है कि गांव-गांव जाऊं, लंबे लंबे भाषण दूं लोगों को और लोगों की तालियां और शाले स्वीकार करके वहां से जाऊं। मैदान पर खटने का काम जिनका है वो मैदान पर खटते हैं, कभी मुझे वहां भेजेंगे, उनको यहाँ लाएंगे, ये भी हो सकता है, इसमें कोई ये दो बात नहीं। परंतु ये वास्तव में सबने प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसा उपक्रम है। इस उपक्रम से बोध लेकर उस दिशा में हम अपने यहाँ छोटा बड़ा जो भी कर सकते हैं वो करना प्रारंभ कर देना चाहिए।